ऑलराइट सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी फ़र्स्ट जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने किसी भी वीडियो में या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आज तक शेयर नहीं की है। तो मेरी ज़िंदगी बदली है उस दिन से 2019 में जब मैं माल्टा में मूव हुआ था। जनवरी मंथ में मूव हुआ था और 23 जनवरी था जब मैं लैंड हुआ था माल्टा के अंदर। उस टाइम से मैंने अपनी जॉब सर्चिंग स्टार्ट की थी और 29 जनवरी लकीली वॉज द डे जब मुझे जॉब मिल भी गई थी। इनिशियली जब मैं गया था तो उस टाइम पर लिटरली कोई दोस्त भी नहीं थे वहाँ पर। और उसके बाद जो है मैंने सबसे पहले तो अकोमोडेशन की बात करके रखी थी। कुछ साउथ इंडियन फ्रेंड्स से तो मुझसे उन्होंने 200 यूरोज़ पर मंथ लिया था, तो वो काफ़ी अफोर्डेबल था उस टाइम के हिसाब से। और आज भी इतना ही 200-250 यूरोज़ पर मंथ आपको अकोमोडेशन लेना पड़ता है। तो लकीली फिर मैंने जॉब वॉब फाइंड करना स्टार्ट की। तो पहली जॉब जो मुझे मिली थी वो सिर्फ मैंने 2 दिन करी थी। वो 2 दिन इसलिए करी क्योंकि वो बहुत वर्किंग आवर्स कम दे रहे थे, तो सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड पर था। वो सिर्फ मुझे सिखाना चाह रहे थे। सो देयर वाज अ कैफ़े इन एमदीना। जब मैं फ़र्स्ट टाइम लैंड हुआ था ना, तो मैं रबात एक एरिया है थोड़ा सा आउटर साइड के हैं, तो वहाँ पर जो है मैंने पहला घर लिया था अपना। और उसी के पास में एमदीना सिटी है जो पहले कैपिटल हुआ करता था माल्टा का। तो वहाँ पर मेरी 2 डेज़ की जॉब रही है जिसमें काफ़ी कम वर्किंग आवर्स रहे थे। उसमें सिर्फ उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि कॉफ़ी में एक्सप्रेसो कैसे बनाते, कैपुचिनो कैसे बनाते, अमेरिकानो कैसे बनाते, लात्ते कैसे बनाते। तो ये सारी कॉफ़ीज़ की वैराइटीज़ मुझे सिखाई थी। बट वर्किंग आवर्स बहुत कम थे और सिर्फ सिखा ही रहे थे, पेमेंट कुछ नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैं दूसरे ऑप्शंस के लिए ढूंढ रहा था। लकीली ढूंढते मैंने काफ़ी सारे यूरोपास के सीवीज़ प्रिंट करा लिए थे। यूरोपास के सीवीज़ प्रिंट कराने के बाद बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में मैंने सबमिट किया उस चीज़ को। और फाइनली फिर लकीली एक वालेता में एक इटालियन रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पर मेरी जो है ऑफिशियली कह सकते हो फर्स्ट जॉब लगी थी। अब ये जो है वालेता सिटी में, विच इज़ द करंट कैपिटल ऑफ माल्टा। और यहाँ से मेरी जो थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट होना हुई थी, ये फ़र्स्ट जॉब से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर मैं था एज अ वेटर। तो यहाँ से मुझे पहले तो अपने रबात से 1.5 घंटे दूर जाना पड़ता था। मतलब 1 घंटा तो ऑलमोस्ट लगता था जाने में और 1 घंटा लगता था आने में। तो काफ़ी ये भी लॉन्ग था मेरे लिए। मुझे आज भी याद है, वो रेस्टोरेंट में के नीचे किचन था और ऊपर जो उनका पूरा एरिया था, डाइनिंग था। तो ऊपर जो है मेरा काम था कि फ़ूड को सर्व करना और कस्टमर्स जैसे बाहर से जा रहे होते तो उन्हें बुलाना, टेबल्स को क्लीन करना, ये सारे। और कभी कभी वो कैंडल्स होती, कैंडल्स को वहाँ पर लगाना। सो दिस आई ऑल्सो डिड फॉर 2 वीक्स, क्योंकि वर्किंग आवर्स अगेन बहुत कम मिल रहे थे। सिर्फ सैटरडे संडे शाम को 4 घंटे या 5 घंटे के लिए बुलाया जाता था। और मुझे आज भी याद है, मतलब उस रेस्टोरेंट में मेरी मेमोरीज़ भी काफ़ी बन गई थी। जैसे एक बार क्या हुआ था, आते आते लेट हो जाते तो वालेता से जो है रबात की बस वो मिलती नहीं थी। तो एक बार मेरे ओनर ने पहली बार BMW में मुझे छोड़ा था। इट वाज एन इलेक्ट्रिक कार। तो मैं पहली बार उसी दफ़ा जो है BMW कार में ही बैठा था। तो एक मेमोरी वहाँ से मेरी जुड़ गई और काफ़ी फ्रेंडली थे उनके जो ओनर थे। तो यहाँ पर जो अमाउंट मुझे मिलता था वो पर आवर का 5 यूरो मिलता था। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि जब भी मैं जाता था घर पर तो ये लोग क्या ऑफ़र करते थे कि पास्ता लेना तो पास्ता ले लो, स्पैगेटी लेना तो स्पैगेटी ले लो। इटालियन रेस्टोरेंट था वो, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा बनती थी। खाना ऑलमोस्ट वहाँ का मिल जाता था, बट वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता था क्योंकि हम इंडियंस हैं। तो इंडियंस को क्या होता है कि खाना जो है थोड़ा मसाले वाली चीज़ें चाहिए रहती है और वो वहाँ नहीं मिलती आपको। सो पे तो काफ़ी अच्छा मिल रहा था, 5 यूरो पर आवर 2019 के हिसाब से, जो कि बेसिक पे होता है माल्टा में। तो वो मुझे मिल रहा था, लेकिन मुझे 2 प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम तो वर्किंग आवर्स काफ़ी कम मिल रहे थे और दूसरी प्रॉब्लम जो थी ये मेरे घर से बहुत दूर था। तीसरी प्रॉब्लम, मुझे वेटर की जॉब नहीं पसंद है क्योंकि यार इसमें क्या रहता है, घूमना बहुत पड़ता है और मुझे ऐसी घूमने वाली ज़्यादा जॉब पसंद नहीं कि नीचे जाना, वापस पड़ रहा, वापस ऊपर आओ और फिर ये सब सर्व करो। 3 रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब क्विट करी थी। फिर इसके बाद इसी टाइम पर, बिकॉज अगेन सैटरडे संडे काम था, तो मंडे टू फ्राइडे आई वॉज कीप ऑन सर्चिंग अदर जॉब्स। तो फिर सर्च करते करते एक रेस्टोरेंट फिर मुझे मिला। इट वॉज अ टेक अवे रेस्टोरेंट जिसमें जो है ये लोग चिकन सेल करते थे, मेनली चिकन, फ्रेंच फ्राइज, मैकडी जैसा ही था बट छोटा था। इसका नाम चिक किंग था। इट वॉज नियर बाय माई प्लेस, रबात में ही था। तो वहीं पर मैंने जो है फिर अपनी जॉब स्टार्ट की, जो कि मेरी कह सकते हो ऑफिशियली सेकेंड जॉब थी। तो यही जॉब ने मुझे माल्टा में जो है आज यूट्यूबर बनाया जो आपके सामने हो, क्योंकि मैंने उस टाइम पर ही अपना वीडियो शेयर किया था, अगर आपको याद भी हो तो, जो मेरा फर्स्ट वीडियो आया था। तो ये जो टेक अवे काउंटर था एक्चुअली दोस्तों, ये मैं जब गया तभी स्टार्ट ही हो रहा था। तो ये जो ये ना क्या कर रहे थे, इसको शटर ओपन करके, मेरी जॉब कैसे लगी वो बताता हूँ। मैं ये शटर ओपन करके कुछ काम कर रहे थे, तो मैं ऐसे रैंडमली चले गया और मैंने पूछा कि क्या मुझे जॉब, मैं आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, सो कैन आई गेट वन जॉब हियर। तो उन्होंने बोला कैन यू क्लीन। तो मैंने बोला यार अभी एक्सपीरियंस तो था नहीं। मैंने कहा येस आई कैन।
तो फिर उन्होंने बहुत सारी मशीन्स थी जो बहुत सारी गंदी थी उस टाइम पर मशीन्स, तो वो सारी मशीन्स मैंने क्लीन करी। तो उन्होंने बोला यस गुड, कल फिर आना और फिर ये मशीन्स को क्लीन करना। तो पूरा क्लीन पहले मैंने वो किया, और फिर क्लीन करने के बाद फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा सेटअप स्टार्ट करना, क्या सामान लेकर आए तो सामान वगैरह करने लगा। तो इस तरीके से आई स्टार्टेड इन दैट रेस्टोरेंट एज अ क्लीनर की जॉब से मैंने स्टार्ट किया। एंड फॉर अराउंड आई गेस 1 मंथ, 1 मंथ तक मैंने क्लीनिंग करी। तो मुझे आज भी याद है जो मेरे वर्किंग आवर्स हुआ करते थे, वो सुबह पहले क्लीनिंग करता तो मैं सुबह मुझे 3 आवर्स मिलते थे। मॉर्निंग 7 से मेरा काम स्टार्ट हो जाता था 7 to 10, क्योंकि इनिशियली सिर्फ क्लीन करना था। तो क्लीनिंग करते करते 7 से 10, 11 तक बच जाती थी और फिर मैं घर चले जाता था। फिर धीरे धीरे जब उनका सेटअप और होने लगा, उन्होंने मुझे ट्रेन करना चालू किया। उन्होंने बोला कि क्या आप ये काम कर सकते हो, तो देन आई सेड कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे चिकन जो है फ्राई करना सिखाया, फिर उन्होंने मुझे सलाद कट करना सिखाया, फिर उन्होंने मुझे बर्गर बनाना सिखाया, और वो रैप्स आते रैप्स बनाना सीखा। तो ये सारी चीज़ें फिर उन्होंने मुझे सिखाना चालू करी। तो अब मेरा काम क्या हो गया था, मैं मॉर्निंग में क्लीन करता था 7 to 10 तक। 10 बजे जो हमारी ओनर आती थी, फिर 10 के बाद हम लोग ऑयल जो है गर्म करते थे, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ या उसमें चिकन्स रखते थे एंड देन रेडी करते थे, ताकि 11 या 11:30 से रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाए। हमारा टेक अवे ही था मेनली। तो अब क्या हुआ कि मेरे वर्किंग आवर्स और बढ़ने लग गए। पहले मैं सिर्फ शुरू 3 क्लीनिंग करता था 3 घंटे, और उसके बाद फिर मैं ये बनाना सब सीख गया था। तो मुझे फिर फुल टाइम पे इन्होंने रख लिया, ठीक है। ये होने के बाद क्या हुआ, मैं ये सब सीख गया। फिर उसके बाद है ना, इन्होंने नया क्लीनर हायर कर लिया, क्योंकि वो देख रहे थे यार ये बेचारा थक जाता, सुबह क्लीनिंग करता है, फिर उसके बाद ये काम भी करता है। तो उसके कारण उन्होंने फिर क्या करा, नया क्लीनर हायर किया, सो दैट आई कैन फोकस ओनली ऑन दैट पार्ट, जो प्रिपरेशन का पार्ट रहता है वो सारा कंप्लीट करना, तो उसके ऊपर फोकस कर पाऊँ। तो इस तरीके से यहाँ तक मेरी जर्नी चली। फिर मैं ये प्रोसेस करता गया, यही काम मेरा चलता रहा। काफ़ी डिलीवरी वाले बॉयज़ भी आ रहे थे वहाँ से टेक अवेज़ लेने के लिए, और उसके बाद काफ़ी मतलब अच्छा चलता रहा। बाद में आज भी वो बहुत अच्छा चलता है एक्चुअली, और शायद कोई इंडियन वहाँ पर वर्क भी करते भी। तो ये सीन यहाँ से दोस्तों मेरी ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। और मेरी जो ओनर थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिनका मारिया नाम था, और मेरे साथ में एक शेफ़ थे जिनका नाम था रेमन। तो आज भी उन्हें मैं काफ़ी मिस करता हूँ, बट अब टच में नहीं रहते ज़्यादा, तो वो एक सीन है। बट मेरी ज़िंदगी कह सकता हूँ कि ये जो सेकेंड जॉब है, यहाँ से मोस्टली एक टर्न आउट लिया। अब इस जॉब में पहले तो मैं क्लीनर था, फिर उसके बाद आई बिकेम अ शेफ़ काइंड ऑफ, प्रिपरेशन करना। फिर फाइनली मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कैशियर बनने की। फिर उन्होंने पता है शेफ़ में दूसरा रख लिया, क्योंकि उन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी ट्रस्टवर्दी देख ली थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कैशियर बना दिया, और जैसे ही मैं कैशियर बना तो उस टाइम पर मुझे जो है 6 यूरोज़ पर आवर पे करने लग गए। इनिशियली जब मैं क्लीनर और शेफ़ था वहाँ पर, तो उस टाइम पर मेरी सैलरी हुआ करती थी 5 यूरो पर आवर। बट जैसे ही मैं कैशियर के उसमें आ गया, तो उन्होंने भी सोचा कि यार बढ़ा देना चाहिए। आफ्टर जस्ट 3 मंथ्स उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी और 6 यूरो पर आवर कर दी। तो इस तरीके से मेरी जो सैलरी है वो 6 यूरो पर हो गई। अब यहाँ पर फ़ायदा इतना अच्छा था कि घर के पास जॉब थी, अमाउंट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, ट्रस्टवर्दी लोग वो मुझ पे करने लग गए थे, मैं उन पे करने लग गया था, एंड इट बिकेम लाइक अ फैमिली। मुझे आज भी याद है, एक ऑयल की पूरी केन मुझसे ढुल गई थी। मतलब वो कितनी कॉस्टली आती मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ नहीं बोली यार। मतलब उन्होंने मिस्टेक करके अवॉइड कर दी, बोले दीपांशु ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से। तो यार दैट वाज द डे, एंड दे यूज्ड टू कॉल मी दीपू एक्चुअली, क्योंकि मैंने बोला अपना नाम दीपांशु बताता, वो ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, तो मैं अपना नाम दीपू ही बताता था वहाँ जनरली। तो 6 यूरो पर आवर मेरा होने लग गया। और वर्किंग आवर देखो दोस्तों ऐसा रहता है कि डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स आपको 8 आवर्स 9 आवर्स वर्किंग तो मिलने ही वाला है, जो 40 आवर्स पर वीक होता है, लेकिन इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स। मुझे तो ज़्यादा मिलता था, तो मैं जितना भी आवर करता था, क्योंकि हर एक घंटे का समझ लो 6 यूरो के हिसाब से मुझे 500 रुपीज़ के अराउंड मिल रहा था। तो वो देख देख के मैं और ज़्यादा काम करने लग गया था वहाँ पर। तो इस वाली जॉब में तो शायद मैंने अपना CV भी नहीं दिया था, इससे तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट लगी जाके बात करी उनसे, और उन्होंने मुझे ऑफर कर दी, क्योंकि शायद उन्हें उस टाइम पर नीड भी थी, तो इसी के कारण। तो आप देख रहे हो मेरे पास शिफ्टिंग कितनी जल्दी हो गई 3 जॉब्स की। और इसलिए मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर अवेलेबिलिटी जो है माल्टा में जॉब्स की वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं पहले एज अ एक बार में काम करता था, कैफ़े में एमदीना में। देन उसके बाद आई वेंट टू एन इटालियन पिज़्ज़ेरिया या रेस्टोरेंट, फिर उसके बाद आई केम टू दिस टेक अवे शॉप। तो ऐसे करके मेरा बहुत ही टर्निंग पॉइंट्स हुए हैं लाइफ में। और यहाँ पर अगर आप पूछते कि मैं कितना कमा लेता था, तो यहाँ पर आप मेरा 1000 यूरो तो पक्का बनता ही बनता था। इसके ऊपर जो मैं एक्स्ट्रा आवर्स कर लेता था उसके हिसाब से भी कर लेता था। तो मैंने कभी 1600-1700 यूरोज़ भी बनाए हैं। और तो ये कुछ मेरी जर्नी थी जो मैंने आज तक यूट्यूब पर शेयर नहीं करी है, बट मुझे लगा कि आज करनी चाहिए, ताकि इससे थोड़ी बहुत आपको इंस्पिरेशन मिले और थोड़ी बहुत रियलिटी पता चले मेरी लाइफ के बारे में, कि मैंने ये चीज़ करी है इनिशियली, और तब जाके आज आप मुझे जो है यूट्यूब पर देख पाते हैं। सो ऐसी करके मेरी लाइफ की जर्नी की शुरुआत हुई थी। और फिर उसके बाद इनिशियली जैसा मैंने बताया 1 मंथ के लिए तो मैंने किसी फ्रेंड के यहाँ रुका था, पर वो सोफ़े पे सोना पड़ता था और ठंड बहुत लगती थी, तो इसके कारण फिर मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया वहाँ पर
2 मंथ्स का एडवांस पे किया और 1 मंथ का रनिंग पे करके जो है मैं आराम से वहाँ पर रहने लगा। लाइफ बहुत अच्छी लग गई थी, होने लग गई थी, क्योंकि काम कर रहे, पैसे आ रहे, सेव हो रहे, घर पर इंडिया भेज रहा था, तो बहुत सॉर्टेड लाइफ चल रही थी और इसकी वजह से मैंने बहुत लंबे समय तक वहाँ पर जो है काम किया है। फिर उसके बाद आई केम इनटू दिस यूट्यूब फील्ड एंड सो ऑन। तो एक पहले आप ये ट्राई कर सकते हो कि आप आपके फ्रेंड के यहाँ पर रुको और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, या इनिशियली भी आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। साथ में अमाउंट जो है ज़्यादा लेकर आना, अराउंड, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह आपको ये सारी चीज़ें करवानी होगी, तो 1500 यूरोज़ आप लेकर आइएगा जब आप माल्टा में पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि इनिशियल एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं, सैलरी आपकी 1 मंथ के बाद आती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो ज़िंदगी में हुई और आज जो है ये यहाँ पर है उसी की वजह से। तो यही है दोस्तों, काफ़ी हडल्स फेस किए हैं लाइफ में, जो आज भी मैं अभी खुलकर नहीं बताऊँगा इस यूट्यूब पर, बट ठीक है, वो एक अंदर की बात है, वो अंदर ही रहने देते। बाकी आज जो आप देख पा रहे हैं ये है दीपांशु चौहान आपके सामने, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ चेंज होती हुई देखी। मैं इंडिया से आया हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली से, एंड देख रहा हूँ अपने आप को कि यार मैंने कैसे पहले हज़ारों में, एक घंटे में 500 रुपीज़ कमाया, फिर कैसे लाखों में कमाया। तो ये चीज़ें एक बहुत जर्नी ऑफ फेज़ है जो मुझे दिखती गई है दोस्तों लाइफ में, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी लाइफ बदल गई है तो क्यों ना मैं इसको एक पार्ट बनाऊँ, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी एक लाइफ में कुछ चेंज ला सकता हूँ। क्योंकि मैं इतना एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप माल्टा आ गए तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज हो जाएगी। आप जो 30,000-20,000 रुपये इंडिया में कमाते होंगे उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमाने वाले हो। फॉर श्योर 90,000 से 80-1 लाख रुपये आप कमाओगे, और जिसमें से आप 70-80 हज़ार रुपये आराम से सेव कर सकते हो, ये मिनिमम बता रहा हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। अगर यूज़फुल रहा है तो इसे शेयर कीजिएगा उन एस्पिरेंट्स में जो आना चाहते हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी डाउट होता है तो आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।